राधे राधे। कैसे हैं आप सब। कल हमने ज्योग्राफी की पहली क्लास करी जिसमें हमने देखा था कि भारत और उसके पड़ोसी देश किस किस हिसाब से किस किस देश से रेखाएं हमारी लगी हैं, सारा कुछ हमने कल देखा था। आज हम देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, मैप में भारत डिग्री के हिसाब से कैसे है। तो हम वहां से शुरुआत करेंगे। तो हम वहां से देखते हैं जो भारत की भौगोलिक स्थिति है वो है, यहां से लेंगे अंडमान निकोबार से 6 डिग्री 4 मिनट। आप मिनट याद मत रखना, आप बस डिग्री याद रखो याद करने के लिए। 6 डिग्री से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, और फिर इधर पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से लेके और पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट तक है हमारी भौगोलिक स्थिति वर्ल्ड के मैप पे। 6 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक ये है हमारी अक्षांश रेखाएं। जो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं इस हिसाब से ये है हमारी कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री तक जो है, जो ऐसे करके वर्टिकल है जिन्हें ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, ऐसे ऊर्ध्वाधर, ये है हमारी कौन सी रेखा, देशांतर रेखा। और जो हमारी समय बताती है वो देशांतर रेखा ही हमें टाइम के बारे में पूरा बताती है। ठीक है, 6 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक हमारी ये देशांतर रेखा है जो हमें समय के बारे में जानकारी देती है। ठीक, सबसे उत्तरी बिंदु है हमारा कौन सा, इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। और सबसे दक्षिणी बिंदु है हमारा कौन सा, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट कहां पाया जाता है, ग्रेट निकोबार में है। सबसे पूर्वी बिंदु है हमारा अरुणाचल प्रदेश में कौन सा, किबिथु। किबिथु अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है किबिथु, ये हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है। और सबसे पश्चिमी बिंदु है हमारा गौर माता, ये है हमारा गुजरात में। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपने एसएससी जीडीवीडी के पेपर सेट में डायरेक्ट लगाए होंगे। ठीक, अक्षांश रेखाएं जो हमारी एकदम समांतर है एक दूसरे के, वो है अक्षांश। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये है देशांतर रेखाएं जो समय बताती है। 23.5 डिग्री अक्षांश से एक रेखा गुजरती है भारत से, 23.5 डिग्री अक्षांश से, 23.5 डिग्री अक्षांश से एक रेखा गुजर रही है जो भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है। और इस रेखा का नाम क्या है, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, 23.5 डिग्री अक्षांश से ये गुजर रही है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्य। कितने राज्यों से होकर गुजरती है आपकी कर्क रेखा, 8 राज्य। कौन कौन से वो राज्य हैं, उनके नाम आप देखो, वो है मित्र, पर, गमछा, झाड़, जो कि हर किसी को याद होगा ये वाली ट्रिक। मित्र का मतलब मिजोरम, त्रे का मतलब त्रिपुरा, पै का मतलब पश्चिम बंगाल, रे का मतलब है आपका यहां राजस्थान, गे का मतलब गुजरात, मै का मतलब मध्य प्रदेश, और छा का मतलब छत्तीसगढ़, और झा का मतलब है आपका झारखंड। 8 राज्यों से गुजरती है। पेपर में क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इनके अलावा जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है और झारखंड से गुजरती है। मित्र, पर, गमछा, झाड़। अब जो आजकल पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे नजदीक है कर्क रेखा के, तो वो है आपका कौन सा शहर सबसे नजदीक है, वो है झारखंड में रांची। रांची शहर कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर है। और ये एसएससी ने पूछा है सीजीएल के पेपर में कि रांची शहर कर्क रेखा के सबसे नजदीक वाला शहर है। ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश से गुजरती है हमारी कर्क रेखा। कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है, माही, सबने पढ़ा होगा। माही नदी कर्क रेखा को काटती है, कौन सी नदी, माही नदी। ठीक, ये तो हो गई हमारी कौन सी रेखा, कर्क रेखा। अब हमारी एक रेखा समय रेखा गुजरती है। मैंने बताया समय कौन सी रेखा बताती है, देशांतर रेखाएं जो ऐसे खड़ी रेखाएं हैं। 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक है हमारी देशांतर स्थिति। और हमारी जो समय रेखा है वो कहां से गुजरती है,
वो गुजरती है 82.5 डिग्री। 82.5 नाम आ रहा है तो किधर पूरब वाला एरिया आ गया भाई, ये पूरब है, 97 की तरफ पूरब है ना, तो 82.5 डिग्री यहां पड़ेगा पूरब वाले एरिया में। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है हमारी कौन सी रेखा, भारतीय समय रेखा। कहां से गुजरती है, 82.5 डिग्री। भाई 68 से चलेंगे, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ऐसे करके 82.5 यहां पड़ता है। और ये कहां से गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, पेपर में क्वेश्चन आया कि समय रेखा कौन सी रेखा है, ये भारतीय समय रेखा। समय रेखा गुजरती कहां से है, यूपी में, इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, इलाहाबाद में एक जगह है कौन सी, नैनी से ये गुजरती है कौन सी रेखा, भारतीय समय रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्योंकि हम पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं इस वजह से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन में जो ऑप्शन होंगे तो पूर्वी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश या उत्तरी देशांतर ऐसे होगा, तो हमारा ऑप्शन होगा पूर्वी देशांतर। ठीक है, यूपी से गुजरती है। जो भारतीय समय है ना, ये ग्रीनविच समय से कितना आगे है, ग्रीनविच समय से कितना आगे है हमारा भारतीय समय, 5.5 घंटे, 5.5 घंटे आगे हैं हम किससे, ग्रीनविच समय से। अगर हम ब्रिटेन में 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ शाम के 5:30 बज रहे होंगे। ठीक है, 5.5 घंटे आगे हैं। जब मैंने पहली बार एनडीए दिया था, यूपीएससी उसे कराती है, तो मेरे पहली बार के एनडीए में यही क्वेश्चन था। और उस टाइम हमारे लिए बहुत टफ क्वेश्चन था, क्योंकि इतनी हमें नॉलेज उस टाइम थी नहीं। ठीक है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मैंने आपको आज मैप से बता दिया, लेकिन मैंने किताबों में रटा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि किस हिसाब से क्या चीजें, जैसे जैसे पढ़ाई ज्यादा करी है उस हिसाब से नॉलेज बढ़ गई है, और ये मैंने खुद अपने हिसाब से फिर चीजें रखना शुरू कर दी। ठीक, ये हमारी स्थिति हो गई पूरी। अब आपने एक चीज देखी होगी कि अंडमान को निकोबार से क्या अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है आपका कौन सा चैनल, 10 डिग्री। कौन सा चैनल अलग करता है अंडमान से निकोबार को, 10 डिग्री। ऐसे मैप जहां आपने कॉपी पर बनाया वहीं अंडमान ऊपर लिख के निकोबार नीचे लिख के बीच में 10 डिग्री लिख दो। 10 डिग्री चैनल अलग करता है किसे, अंडमान को निकोबार से अलग करता है कौन सा चैनल, 10 डिग्री चैनल। ठीक, एक और आपने पढ़ा होगा डंकन पैसेज, डंकन पैसेज। ये क्या करता है, ये करता है दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग, दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग। कौन करता है, डंकन पैसेज। डंकन पैसेज का काम है दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करना, और 10 डिग्री चैनल का काम है अंडमान को निकोबार से अलग करना। ठीक, एक आपने पढ़ा होगा 8 डिग्री चैनल। पानी में चैनलों के हिसाब से सीमाएं बांटी जाती हैं। 8 डिग्री चैनल क्या करता है, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। लक्षद्वीप में एक छोटा सा द्वीप है यहां जुड़ा हुआ, उसका नाम है मिनिकॉय। तो मिनिकॉय को मालदीव से कौन अलग करता है, 8 डिग्री चैनल। आपने हमेशा ये चीजें रटी होंगी, लेकिन आज मैप से समझ लो। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग कर रहा है, और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग कर रहा है। ठीक है, अब इतनी चीजें आपने देख ली। एक चीज देख लो, जो भारत के उत्तर से दक्षिण तक की दूरी है वो है आपकी 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम तक की जो दूरी है वो है आपकी 2933 किलोमीटर। डायरेक्ट आपसे हो सकता है पूछ ले। ठीक, अब आगे ये वो क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जामों में आते हैं और हम कर नहीं पाते। कराने को कल ही करा देते, लेकिन बहुत बड़ी हो जाती क्लास। छोटी क्लास रखो, मैप से समझो, जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे अपनी कॉपी पे बनाओ। कोई भी किताब मत खोलो, कोई भी सेट आप लगा लेना, आपके हर सेट के सारे क्वेश्चन सही होंगे, इसकी बात की गारंटी। ठीक है, ये भारत है। भारत का हम नीचे वाला हिस्सा बनाएंगे, केवल नीचे वाला हिस्सा। पेपर में क्वेश्चन आता है कि भारत के कितने राज्यों की तटीय रेखा है जो समुद्र से मिल रही है। तटीय का मतलब कितने राज्यों की सीमाएं भारत में समुद्र से मिलती हैं, तो वो है आपके 9 राज्य। 9 राज्यों की सीमा किससे मिलती है,
समुद्र से। भाई इधर क्या था, अरब सागर, और इधर था आपकी बंगाल की खाड़ी। तो 9 राज्यों की सीमा हमारी समुद्र से मिल रही है। सबसे लंबी सीमा समुद्र से कौन से राज्य की मिलती है? गुजरात। सबसे लंबी सीमा, लंबी सीमा। दूसरा राज्य जिसकी सबसे लंबी सीमा लगती है पानी से, वो है आपका आंध्र प्रदेश। आजकल दूसरा पूछा जा रहा है, पहला सब पता है। कितनी सीमा, किलोमीटर में कितनी सीमा? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर की सीमा, 6100 किलोमीटर का क्षेत्र हमारा लगता है पानी के साथ, समुद्र के साथ। कितना? 6100 किलोमीटर। अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि द्वीपों सहित कितना हमारी सीमा लग रही है समुद्र के साथ, तो वो है आपकी 7516 किलोमीटर। कितनी? 7516 किलोमीटर। अगर हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों को मिला के करें 9 राज्यों के साथ, तो पूरी कितनी हो जाएगी? 7516 किलोमीटर। अगर द्वीपों सहित पूछे तो 7516 किलोमीटर, खाली राज्यों की पूछे तो 6100 किलोमीटर। ठीक है। सबसे लंबी सीमा किसकी लग रही है? गुजरात की, और उसके बाद लग रही है आंध्र प्रदेश की। देखो यहां गुजरात था, यहां महाराष्ट्र, यहां गोवा, यहां कर्नाटक, यहां केरल, यहां तमिलनाडु, यहां आंध्र प्रदेश और यहां उड़ीसा। पूरे 9 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इतने राज्य हैं। 9 राज्यों की सीमा आपकी लगती है किससे? समुद्र से। ठीक। अब आगे पेपर में अब हम यूपी के हिसाब से चीजें देख लें कि यूपी से संबंधित जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं वो क्या क्या हैं। यही देख लेते हैं। यूपी की जीके और ज्योग्राफी में साथ के साथ कवर से करा दूंगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यूपी से संबंधित सबसे पहला क्वेश्चन कि समय रेखा कहां से गुजरती है? इलाहाबाद में, नैनी से। ठीक। दूसरा क्वेश्चन जो यूपी से बन सकता है वो है आपका दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है। दुधवा नेशनल पार्क कहां है ये? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक। दूसरा क्वेश्चन जो यूपी से बन सकता है वो बनता है कि रिहंद बांध है यूपी में। रिहंद बांध, रिहंद बांध है कहां है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है ये। सोनभद्र में। इसका दूसरा नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, इसका ये दूसरा नाम है, और ये नाम आता है आजकल पेपरों में सबसे ज्यादा। तीसरा क्वेश्चन जो यूपी से बन सकता है, एक यूपी में बांध है कौन सा? माता टीला बांध। कौन सी नदी पर है ये माता टीला? बेतवा नदी पे। बेतवा नदी पे है कौन सा बांध? माता टीला बांध। ये भी पेपर में बहुत आता है। यूपी में एक झील और है, कौन सी? सुरहा ताल। सुरहा ताल कहां है ये? बलिया जिले में है। बलिया। सुरहा ताल आपकी कहां है? बलिया डिस्ट्रिक्ट में है सुरहा ताल। और इसका जो दूसरा नाम है वो है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। पक्षी अभ्यारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य इसका दूसरा नाम है। एक क्वेश्चन और जो यूपी से बहुत ज्यादा बनता है, गोरखपुर में एक है कौन सा? अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां पक्षी अभ्यारण्य कहां है ये? गोरखपुर में। गोरखपुर में। और गोरखपुर से एक नाम और संबंधित है, कौन सा? चोरी चोरा की घटना। चोरी चोरा की घटना कहां हुई थी? आपकी गोरखपुर में। और कौन सा आंदोलन इससे खत्म हो गया था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन इससे खत्म हो गया था, चोरी चोरा की घटना से। और ये आजकल आपके पेपरों में बहुत आ रहा है क्वेश्चंस की असहयोग आंदोलन कौन सी घटना से बंद हुआ था, तो वो थी आपकी चोरी चोरा की घटना। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में लखीमपुर खीरी में है। रिहंद बांध सोनभद्र में, जिसका नाम दूसरा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। माता टीला बांध बेतवा नदी पे है। सुरहाताल बलिया में है, जिसका दूसरा नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य है। अशफाक उल्ला खां पक्षी अभ्यारण्य गोरखपुर में है। गोरखपुर में एक घटना हुई थी चोरी चोरा की घटना, जो असहयोग आंदोलन जिससे खत्म हो गया था। ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस थे जो भौगोलिक स्थिति से आ सकते हैं कहीं भी,
और यूपी की जीके से जो अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने यहाँ कवर करा दिए। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आते जाएंगे ऐसे कवर होते रहेंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगे शेयर करना। जय हिंद, राधे राधे।